हेलो फ्रेंड्स, अरोरा's कैनवस में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल अरोरा आपके साथ। आज हम एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ जुड़े हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, एक बेहतरीन एक्टर, एक सच्चे कलाकार को आज हमने खो दिया। श्री इरफान खान, जो कि एक एक्टिंग की रियल डेफिनेशन को लेकर अपने कंधों पर उठाकर उस इंसान ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया इसी बॉलीवुड में, जहां पर कहा गया कमर्शियल एक्टिंग इज द ट्रूथ। उन्होंने सच्ची एक्टिंग और अपनी सच्ची मेहनत और अपनी सच्ची कला भक्ति को उजागर किया और सिनेमा उन्हें सालों साल याद करेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी इंसान को अगर आपको अमर करना है तो उसके शब्दों को आप जिंदगी भर याद कीजिए और उनके कुछ बेहतरीन टीचिंग्स, यानी कि इरफान खान ने अपने जीवन में अपनी कोट्स के थ्रू, कुछ बातों के थ्रू अपनी एटीट्यूड को डिस्क्राइब किया, जो कि सीखना मेरे मुताबिक हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं 6 कोट्स इरफान खान की ही कहे हुए आपसे शेयर करूंगा और कोशिश करते हैं इरफान खान के आज उनके इंतकाल के दिन हम उनसे कुछ सीख सकें, जो बातें वो कह के गए हैं। पहला कोट जो कि इरफान खान जी ने कहा, द लास्ट 15 days my life has been a suspense story. Little had I known that my search for rare stories would make me find a rare disease. I have never given up and have fought for my choices and will always will. Khan साहब, you fought hard and हम सब we're really proud of you। और हम सब आज यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नशी करें, आपको हाईएस्ट ऑनर्स पे करें इस जनरेशन को इतनी अच्छी चीजें सिखाने के लिए और सबसे बेहतरीन और सबसे सब्सटेंसफुल फिल्म्स हमारे बॉलीवुड को देने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने एक बार कहा, आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ मोर पैथेटिक सिचुएशन फॉर एन एक्टर to do a film and not connect for it, and I pray to God that I never have to face that situation। ये देखिए, उनका जो ये कहना था सिर्फ एक एक्टर के लिए था, लेकिन इस बात में इतनी गहराई है कि हम भी जो भी काम करते हैं उससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। उस काम में डिवोट होना, उस काम से इन्वॉल्व होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये एक्टर के लिए उसकी फिल्म हो सकती है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए उसका प्रोजेक्ट हो सकता है। एक आईटी इंजीनियर के लिए उसका कोड हो सकता है, या उसका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए उसका बिजनेस, उसकी एंटिटी जिसके लिए वो काम करता है वो हो सकती है। बट जो भी काम आप करें, जिसके लिए भी आप काम करें जिंदगी में, आपका उससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत ही गहरी लर्निंग इरफान खान साहब ने अपनी जिंदगी में अपने कोट के थ्रू हमें दी। उसके बाद उन्होंने एक बार कहा था, आई वॉन्ट टू एंटरटेन पीपल बट विद सम सब्सटेंस। काम के अंदर सब्सटेंस, कुछ ऐसा होना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आपको सोलफुल सेटिस्फैक्शन मिले। देखिए, काम की ऊपरी चीजें अगर आप सर्व करते हैं, पैसा, फेम, ये सब आपको मिल जाता है, लेकिन आपकी सोल तभी सेटिस्फाइड होती है व्हेन योर वर्क मेक्स अ डिफरेंस। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन गिविंग सम सब्सटेंस विद इन योर वर्क। उसके बाद इरफान साहब ने एक बार कहा, इट्स अगेन, इस चीज की वजह से, जो सब्सटेंसफुल एंटरटेनमेंट उन्होंने दिया, उसकी वजह से उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन कही, इट श्योरली गिव्स यू अ हाई to be an international actor with quality work। इतना वो प्राउड फील करते थे, इस चीज से उन्हें सेटिस्फैक्शन भी था, और इस चीज पे ओपनली वो अपना फक्र जो था वो एक्सप्रेस करते थे कि एक इंटरनेशनल एक्टर बनना क्वालिटी वर्क के साथ, जाहिर सी बात है, आपको एक हाई, एक खुशी, एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन देता है। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, द डे आई बिकम कन्वेंशनल समथिंग इनसाइड मी विल डेफिनेटली डाई। इस दुनिया में ना, to fit in into this world we tend to change a lot। हम अपने अंदर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मार देते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम कंडेम्ड कर देते हैं, कहीं ना कहीं सैबोटाज कर देते हैं अपने ही क्वालिटीज, अपनी इंडिविजुअलिटी को इस हद तक कि हम खो बैठते हैं अपनी ओरिजिनलिटी, हम खुद को भूल जाते हैं। फिर शुरू होती है खुद की तलाश। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि अगर आप खुद को ही भूल जाएंगे तो आप सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ेंगे किस चीज के बेस पर। आप भूल चुके हैं कि आप हो कौन, आपकी रियलिटी क्या है, तो आप उस तरफ जा ही नहीं सकते कि क्या है आपकी सेटिस्फैक्शन। जब आपकी ओरिजिनलिटी ही नहीं बची तो सेटिस्फैक्शन तो ओरिजिनल चीज को ही मिलेगा ना, उसको तो आपने एक एक पार्ट दर पार्ट तिल तिल करके आपने मार दिया है। उसके बाद सबसे प्यारी और सबसे बेहतरीन बात, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग बात है, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ी थी, वहां ये लिखा था, पीपल लाइक टू सी माई वर्क नॉट माई फेस।
क्या खूब कहा है खान साहब। ये चीज आज बैठी सभी ऑडियंस अपने ऊपर टैटू करा ले तो भी कोई जहर नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई इस बात में हर्ज नहीं है। क्या खान साहब ग्रूमिंग नहीं करते थे? अरे बेशुमार ग्रूमिंग करते थे। जाइए देखिए उनकी कुछ हाई क्लास कॉर्पोरेट मूवीज जिसमें वो अपने आप को ग्रूम करते थे। उनके कहने का मतलब ये था कि जो खुदा ने आपको दिया है, जो गॉड ने आपको नेचुरली दिया है, आप अगर अपने काम में पूरी शिद्दत डाल दें तो क्या मजाल इस जमाने की, कि खुदा की कारीगरी की तौहीन कर दे और आपके हुनर को और आपके काम को नकार दे। Whatever you have, जो भी आपको ऊपर से गिफ्ट्स मिले उसके लिए हाथ जोड़िए और थैंक यू बोलिए और पूरी मेहनत कीजिए। आप कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आप सक्सेस जरूर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, एक ट्रिब्यूट मेरी तरफ से एक ऐसे एक्टर के लिए जिसने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया, जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिसने आज तक हमें इतना कुछ सिखाया, हमें क्वालिटी सिखाया, हमें सब्सटेंस की इंपॉर्टेंस सिखाई और सिखाया कि इस दुनिया के कमर्शियल एक्टर, उन्होंने एक बार ये भी कुछ कहा था कि कमर्शियल एक्टिंग में मैं फिट इन नहीं करता, कोई जरूरत नहीं है दुनिया के तौर तरीकों में, उनके कल्चर में घुसने की। आप रियल सब्सटेंस पे अपने काम कीजिए, जिंदगी में सक्सेस आपके पैर चूमेगी ही चूमेगी। और ये सब सिखाने वाले इरफान खान को आज वो हमारे बीच में नहीं है, एक श्रद्धांजलि। और ये वीडियो था ट्रिब्यूट श्री इरफान खान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए अरोराज कैनवस के साथ। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जो कि जल्दी रिलीज होगी अरोराज कैनवस पे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।